साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और लगातार उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। मलिक पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ईडी की नई चार्जशीट के आधार पर दिन ब दिन नई बातें भी निकलकर सामने आ रही है और मलिक के खिलाफ कई लोगों के बयान भी अब तक आ चुके हैं। और अब नई और बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक पर एक और मुसीबत आने वाली है और इस बार ये मुसीबत उनके पुराने जानी दुश्मन की तरफ से आ रही है। जिस शख्स को मलिक ने नेस्तनाबूद करने की महा प्लानिंग रची थी, अब वो ही शख्स एक नए अवतार में लौट कर आ चुका है और अब मलिक से अपने एक अपमान, एक आरोप, हर एक इल्जाम का बदला लेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की, जो कि अब एक और नई ताकत के साथ लौट आए हैं। और वानखेड़े के इस नए अवतार से नवाब मलिक की परेशानी 4 गुना बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वानखेड़े के साथ अब एनसीबी की पूरी टीम खड़ी हो गई है। एनसीबी की टीम ने वानखेड़े को हरी झंडी भी दे दी है। तो क्या करने वाले हैं समीर वानखेड़े और कैसे वानखेड़े की वजह से मलिक की मुश्किलें और बढ़ जाएगी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के लिए हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज मलिक की कंडीशन सिर्फ खराब हो रही है क्योंकि उनके पक्ष में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी उनके हिस्से में जाता हुआ नहीं दिख रहा और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे कहा जाए कि मलिक के लिए अब राहत है, मलिक के लिए अब चैन है। बल्कि दिन बदलने के साथ मलिक की मुश्किल एक नए रंग में आ जाती है, मुश्किल और बढ़ जाती है। नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा। जब से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तब से ही मलिक पर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में मलिक पर ईडी ने नई चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई बयान अब तक सामने आए हैं, जिसमें सब कुछ लगभग नवाब मलिक के खिलाफ ही जा रहा है। और अब नई खबर एनसीबी दफ्तर से आ रही है, जहां पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देखा गया। जी हां, वानखेड़े मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद कई तरह की अटकलें मीडिया में लगाई जा रही है। वैसे वानखेड़े के हाल ही में चेन्नई में ट्रांसफर की खबरें आई थी, जिससे वानखेड़े के समर्थक काफी परेशान हो गए थे। मगर चेन्नई ट्रांसफर का तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मगर इससे पहले बड़ी खबर ये है कि समीर वानखेड़े पर लगे तमाम आरोपों को एनसीबी की मौजूदा टीम ने बिल्कुल गलत और निराधार करार दिया है। जी हाँ, मुंबई क्रूज ड्रग केस को लेकर काफी हल्ला मचा था। हाल ही में एनसीबी की टीम ने आर्यन खान को भी क्लीन चिट दी थी और आर्यन के बाद अब केस की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने अधिकारी समीर वानखेड़े को अवैध वसूली के केस में राहत दे दी है और वो भी पूरी तरह। दरअसल समीर वानखेड़े की टीम पर एनसीबी नेता नवाब मलिक ने जबरन उगाही के आरोप लगाए थे। आरोपों के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन केस से भी हटा दिया गया था। जबरन वसूली के मामले में आरोपों के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की थी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पूरे मामले की जाँच कर रहे थे और अब इस जाँच में समीर वानखेड़े या एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। एनसीबी ने जबरन वसूली के आरोपों की जांच करते हुए कुल 60 लोगों से पड़ताल की थी। इस मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के 12 अफसरों से कई दिनों तक इंट्रोगेशन भी किया गया था। विजिलेंस की टीम इस रिपोर्ट को एनसीबी की डीजी को जल्द ही सौंपने जा रही है, जिसमें समीर वानखेड़े को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। एनसीबी की विजिलेंस की टीम में समीर वानखेड़े पूरी तरह पाक साफ पाए गए हैं। वानखेड़े के साथ ही उनकी पूरी 12 लोगों की टीम के खिलाफ एनसीबी की विजिलेंस टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। मतलब मलिक ने सिर्फ वानखेड़े को बदनाम करने के लिए, जांच से हटवाने के लिए ये तमाम आरोप लगाए थे, जो कि अब सारे झूठे पाए गए हैं। अब एनसीबी की विजिलेंस टीम की जांच में जो भी सामने आया है, उसके बाद तो समीर वानखेड़े की ताकत 2 गुनी बढ़ चुकी है। और खबरें तो ये भी आ रही है कि दिल्ली की टीम समीर वानखेड़े को फिर से मुंबई लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर दिल्ली में एनसीबी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि समीर वानखेड़े की मुंबई में वापसी हो सकती है। अब समीर वानखेड़े को किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा ये अभी कंफर्म नहीं है, मगर सूत्रों की माने तो वानखेड़े
वानखेड़े अब फिर से मुंबई में ही कामकाज संभालेंगे। अब अगर वानखेड़े आधिकारिक रूप से फिर से मुंबई में तैनात होते हैं तो नवाब मलिक के लिए ये खबर परेशान करने वाली है, क्योंकि मलिक ने आर्यन मामले में वानखेड़े की खूब बेइज्जती की थी। सरेआम सोशल मीडिया पर वानखेड़े की इज्जत को उतारा था। तो अब वानखेड़े का भी वक्त आ चुका है और कहीं न कहीं वानखेड़े मलिक के खिलाफ अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। तो इंतजार कीजिए समीर वानखेड़े की मुंबई वापसी का, और वानखेड़े मलिक के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे इसे लेकर भी थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वानखेड़े को अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए? क्या अब वानखेड़े को भी मलिक के खिलाफ टिट फॉर टैट करके दिखाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को तो आप सभी जानते ही होंगे। ओवैसी मुस्लिम नेता हैं, काफी इंटेलिजेंट होने के साथ ही बेहद तार्किक बातें भी करते हुए नजर आते हैं। जब भी कोई मुस्लिम मुद्दा होता है तो ओवैसी उस पर जोर शोर से बोलते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हीं ओवैसी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शरद पवार पर जो सवाल उठाए हैं वो काफी हैरानी भरे हैं। तो AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में पहुंचे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पहले तो बीजेपी सरकार और RSS पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। ओवैसी ने रैली में कहा कि देश में जहां विकास, एजुकेशन, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, वहां लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर जहर बोया जा रहा है। हर तरफ हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाकर लोगों को भड़काया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को ऐसे मुद्दों में फंसाया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा, बीजेपी और RSS मुगलों के बाद आए थे। पहले इस देश में मुगलों ने राज किया और फिर अब बीजेपी कर रही है, जो कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यहाँ ओवैसी ने कहा, अब महाराष्ट्र में ही देख लो, ED ने कई लोगों की जांच की, कई मंत्रियों के घर पर रेड डाली, मगर जेल गया तो मुस्लिम नेता। जी हाँ, ओवैसी ने नवाब मलिक का नाम लेते हुए कहा कि नवाब मलिक को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, और हैरानी इस बात की है शरद पवार ने मलिक की गिरफ्तारी को इतनी आसानी से होने दिया। ओवैसी ने आगे कहा, ED ने जांच तो संजय राउत की भी की थी, अनिल परब की भी की, उन्हें तो जेल नहीं हुई। जेल सिर्फ नवाब मलिक को ही क्यों हुई? क्योंकि वो मुसलमान हैं और इस देश में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही साजिशें हो रही हैं। ओवैसी ने कहा, जब संजय राउत की गिरफ्तारी की बात आई थी तो शरद पवार ने तुरंत दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और राउत की गिरफ्तारी को रुकवा दिया था, मगर वो ही शरद पवार उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं मिले जब उनकी ही पार्टी के नेता और मंत्री को ED ने गिरफ्तार किया था। ओवैसी ने कहा कि शरद पवार ने भी मलिक को गिरफ्तार होने दिया क्योंकि मलिक एक मुस्लिम नेता है। अब ओवैसी ने इस दौरान NCP के अध्यक्ष शरद पवार की जमकर खिंचाई की और उनसे सवाल किया कि उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्यों नहीं की थी, जैसा कि उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए किया था। ओवैसी ने इसी रैली के दौरान NCP, शिवसेना और बीजेपी पर सामूहिक कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी, NCP, कांग्रेस, SP ये सभी धर्मनिरपेक्ष दल हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई मुस्लिम पार्टी का सदस्य जाए तो ठीक है। ओवैसी ने कहा कि NCP प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने तुरंत चले जाते हैं जब उन्हें संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई रोकने की बात की जाती है। मैं NCP कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि पवार ने नवाब मलिक के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने नवाब मलिक और संजय राउत में इतना बड़ा भेदभाव कर दिया? ओवैसी ने कहा, क्या नवाब मलिक संजय राउत से कम है? मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि आपने नवाब मलिक के लिए क्यों नहीं बोला? क्या इसीलिए कि वो एक मुस्लिम नेता है? क्या संजय राउत और नवाब मलिक बराबर नहीं है?